चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 316 और इसमें देखिए क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना। बिस्किट है, केक है, ब्रेड है, चॉकलेट है। क्या आंसर लगाए आप लोग? चॉकलेट सब लगाए। सब तो बढ़िया, सही तो है सबका, कोई दिक्कत वाला बात नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर लगाए आप लोग। 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 में 2 जोड़े कितना? 12, 12 हो गया। 15 2 17 2 19 2 सॉरी 15 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 कितना? 21, यानी कि यू 12 यू, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। 8 है, 13 है, 22 है और उसके बाद वाट है 52 और 73। बनाएंगे क्वेश्चन। 8 में 5 जोड़ दिए, 13 13 में कितना जोड़े? 9 जोड़े 22, 22 में कितना जोड़ेंगे? नहीं पता है। फिर कितना जोड़ेंगे? नहीं पता। लेकिन यहां से जब यहाँ आए तो बाबू यहाँ कितना जोड़े हैं? तो 21 यहाँ पर ऐड किए। ठीक है, हाँ जी। तो 5 के बाद 9 जोड़े, 5 4 9, 9 4 13, वो दो ठो संख्या थे। हाँ, 13 4 17 और 17 4 कितना? 21। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है 22 में 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 35, 35 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें देखिए क्वेश्चन हमारे पास मिरर इमेज का। इसका आंसर तो सबको आ ही गया होगा, 4 नंबर। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एरो इधर तो इधर, ये वाला जो नजदीक में वो नजदीक बनेगा और जो दूर में वो दूर बनेगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आइए 5 नंबर में। देखिए यहाँ पर थोड़ा फिगर कटा हुआ, ठीक है। ये ऐसे त्रिभुज पूरा कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ त्रिभुज का रेखा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरा त्रिभुज बाबू ये कंप्लीट है। कंप्लीट हम कर देते हैं। चलिए अब इसमें कुल मिलाकर के कितना ट्रायंगल है वो आपको बताना है। सबसे पहला तो एक, इसके बाद इसमें आप +4 कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 प्लस क्या कर दिए? 4 कर दिए। 1 2 3 4। यदि इसके बावजूद भी मान लीजिए, इसके बावजूद हम क्वेश्चन इस प्रकार से बनाते रहते हैं जैसे आपको अभी हम दिखा रहे हैं। ये बना, इसके बावजूद इसके अंदर में हम बनाते थे, तो ये हो गया 1 + 4। इसके बावजूद हमको फिर भी बनाना, फिर से आप क्या कर दीजिए? +4। ठीक है, यदि और आपको बनाना है फिर से आप कर दीजिए इसमें कितना? +4। यदि और बनाना है तो फिर से कर दीजिए इसमें +4। ठीक है, ये +4 आप करते चले जाइए। क्लियर? ये तो हुआ वो। इसमें चलते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहला ये 1 और इसके बाद ये अंदर में बना 1, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 1 + 4 और उसके बाद फिर क्या है? 1 इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। तो ये कुल मिलाकर के कितना? 5 और 3 8 त्रिभुज है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। क्लियर है? आगे बढ़िए। 6 नंबर सवाल लिख रहा है इसमें, नीचे वर्गों की संख्या कुल मिलाकर के कितना है, ये आपको बाबू बताना है। वर्ग का संख्या इसमें कुल कितना है? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पिछले हम शायद कल या परसों भी बताए हुए हैं। ज्यादा था, आज कम है, उसमें 4 4 छोटा। तो 1 है, 2 है और ये 3 है। 1 है, 2 है और ये 3 है।
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 3 का स्क्वायर, तो 9 4 13 और 1 14, इसमें कितना हो गया 14। इसके बाद 1 2 3 और 4 और ये 5, तो 14 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 19। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 6 के बाद 7 नंबर सवाल। ये क्वेश्चन बनाए थे आप लोग, क्या आंसर लगाए सी सब आंसर लगाए हैं। क्यों जी, देखिए इसमें ट्रायंगल के अंदर बाबू ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर सर्कल ही है, वर्ग के अंदर बाबू वर्ग ही है। यहाँ पर देख लीजिए कि पंचभुज के अंदर क्या है त्रिभुज है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। कोई दूसरा तरीका भी बनाए थे क्या, नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन तो सेम है ये बाबू, आज का भी हम बताना भूल गए थे। 8 और 9 अक्टूबर 2018 का ये जो है सेट है ग्रुप डी का। ठीक है, 8 अक्टूबर का एक तो सेट है और एक तो सेट है 9 अक्टूबर का, दोनों का मिक्स करके जो ढंग का क्वेश्चन लगा वो सब इसमें दिए हुए हैं। मिटा दें। ये क्वेश्चन है 8 है 2 10 है 10 5 15, सॉरी 8 में 2 जोड़े तो 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 4 जोड़ दिए 17, 17 में 5 जोड़ देंगे कितना 22, तो 2 3 4 5, तो अगला क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे 22 5 कितना 27, सॉरी 28। इसके बाद अब है क्या यहाँ पर r -1 तो p माइनस सॉरी r -1 तो q, q -1 p -1 o -1 तो n -1 तो कितना यानी कि 28 ऑप्शन बाबू 4 नंबर ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9। रामराज ने घड़ी पहन रखी है, तो क्या क्या करें, घड़ियों पहनने दीजिएगा। रामराज ने घड़ी पहन रखी, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम से, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाहिना हाथ और इधर है बोबा बाया हाथ। प्रश्न में बोला रामराज ने घड़ी पहन रखी है, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, 6 बजे घंटा का सुई है किस दिशा में पश्चिम दिशा में, इसका मतलब है 6 जो है वो कहां पर है पश्चिम में, कोई दिक्कत इसमें। और 6 बजे घंटा का सुई यदि 6 पर, तो मिनट का सुई 12 पर होगा कि नहीं होगा, क्या दूसरे जगह होगा 12 पर होगा। और हम इससे पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं इस टाइप का, तो उसमें बाबू घड़ी में से क्या करते हैं 4 वो नंबर निकालते हैं, 12 3 6 और 9 निकालते हैं ना। तो 6 हमारे पास है, इसमें एक जगह 12 लिखना है, एक जगह 3 लिखना है, एक जगह 9 लिखना। तो बताइए 6 से पहले क्या होगा 3 होता है, 3 से पहले 12 होता है, और इसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी, तो मिनट का सुई देख लीजिए ना कहाँ पर पूरब दिशा की। आंसर हो जाएगा इसका पूरब, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं इसमें। चलेंगे फिर ना चलेंगे, कैसे चलेंगे, आराम से चलेंगे। 12 3 6 9 होता है ना घड़ी में। चलिए सर्कल बना, सबसे पहले आप इसमें कौन सा नंबर लिखते हैं ये बताइए, घड़ी में आपको नंबर लिखते हैं कौन सा नंबर सबसे पहले लिखते हैं 12। और अगर आपको सिर्फ 4 को नंबर लिखना है घड़ी में, तो आप बताइए कौन कौन नंबर लिखिएगा। 12 के उल्टा 6 लिखते हैं डायरेक्ट, इधर 3 लिखते हैं, इधर 9 लिखते हैं, इतना से भी बाबू घड़ी बन जाता है कि नहीं बन जाता है,
दुगो बिंदुओं कर दीजिएगा, घड़ी लग जाएगा, लगेगा पूरा घड़ी है। क्लियर। तो अब आप इसको सिर्फ फोकस करिए, क्योंकि हमारे पास NESW 4 गो लेटर ही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो हम भी उसमें से, इस घड़ी में से भी क्या करते हैं, सिर्फ 4 गो नंबर पर फोकस रखेंगे। जैसे यहां से यहां पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, वैसे ये देखिए तो 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। क्लियर। और कोई डाउट? अब आप इसमें प्रश्न के अनुसार से, प्रश्न में आपको 6 बोलता है तो 6 से हिसाब से चल दीजिए। अगर 6 के हिसाब से चलेगा तो आपको तो 12 3 6 9 सीक्वेंस में तो पता है ना, तो बस वैसे ही लिखना है। चाहे अब उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि पहले हमको 6 लिखना है कि पहले हमको 12 लिखना है कि 3 लिखना है, वो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। 4 गो नंबर सेट करना, 12 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, इसमें एडजस्ट क्या है। ठीक है, मिटा दे आप। ये बनाए थे क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। सबका मीनिंग पता है जी आप लोगों को? नहीं पता तो बढ़िया है, छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तब यदि पता है तब तो बना लीजिएगा। सोचना, सोचना होता है, कंसीडर मीन्स भी सोचना होता है। पिनाकल का मतलब होता है बाबू शिखर। ठीक है, ठीक हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। और इस सब का भी हम मतलब लिख ही देते हैं। लौ मतलब होता है तल नीचे, वैली मतलब होता है घाटी होता है। और टैकल मतलब होता है पकड़ना। ठीक है। और पीक मतलब होता है शिखर। साइनो है यहाँ पर, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इसका पीक। यदि आपको नहीं बनना था, मान लीजिए नहीं याद था वर्ड मीनिंग, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ज्यादा लिख के बता सकते हैं, इससे ज्यादा हम भी कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि पी और सी तो पी और पी है ना, देख लीजिए पी सी, तो यहाँ पर पी सी वाला तो कोई हिसाब किताब लगने वाला है नहीं। चलिए आगे बढ़िए, मीनिंग पर है जो है। क्वेश्चन नंबर है 10। ये क्वेश्चन भी वही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हरि प्रातः 9 बजे का समय दर्शा रही, यदि मिनट की काटा उत्तर दिशा की ओर है। कब? 9 बजे। 9 बजे मिनट का सुई कहाँ रहेगा? 12 पर कि 3 पर कि 6 पर कि 9 पर? कहाँ पर? 12 पर रहेगा मिनट का सुई। घंटा का सुई रहेगा 9 पर। तो 12 के बाद क्या होता है? 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9। प्रश्न में बोला कि यदि उत्तर दिशा की ओर, यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी? देख लीजिए किस दिशा में घंटा का सुई? पश्चिम दिशा में। आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है 12। बुक लिखा हुआ है डी क्यू क्यू और फिर एम, बी और डी कितना हो गया? +2। यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2। तो बस यही। चलिए पी एन पेन, पी होता है कितने नंबर पर? 16, 16 में
तो पेन को क्या लिखा जाएगा? तो 16 दो कितना 18, 5 2 7, 14 2 16। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। इट और एट, V1 V2 दिया हुआ है, V1 और V2 दिया हुआ है, तो बाय का क्या होगा? अबाउट V1 V2। हमरा बस में नहीं है ये सब चीज, अपना अपना जान लीजिए। इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़े तो अपना पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़िए, 14 नंबर सवाल। ई है और एस है, तो 22 है और 19 है, कितना हुआ? -3। एस है और पी है -3, पी और एम है -3, एम में -3 करेंगे क्या होगा? जे, और उसके बाद फिर -3 तो जी। आंसर हो जाएगा जे, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर, आगे बढ़े। साइलोगिज्म की दुनिया में आइए, लिखा हुआ 15 नंबर सवाल। सभी केक मिठाई है, सभी केक क्या है? मिठाई है। सभी मिठाई बेक्ड है, तो नंबर 1 सभी केक बेक्ड है। सारा का सारा केक जो वो बेक्ड है, सही की गलत? सही बोला। कुछ केक बेक्ड मिठाई है और कुछ बेक्ड जो वो मिठाई है, सही की गलत? सही बोला। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। सभी प्याज भुट्टे हैं, सभी भुट्टे बीज है। सारा का सारा जो भुट्टा वो क्या है? तो बीज है। तो नंबर 1 सभी प्याज बीज है। सारा का सारा जो प्याज है बाबू वह बीज है, सही की गलत? सही। कुछ बीज प्याज है और प्याज बीज का कुछ भाग जो है प्याज है, सही की गलत? क्लियर, आगे बढ़े। सत्रह नंबर सवाल। कुछ गेट छर नहीं है, कोई गेट छर नहीं, कोई गेट छर नहीं है। कुछ छड़े खिड़कियां हैं और कुछ छड़ क्या है? खिड़की है। तो नंबर 1 सभी द्वार खिड़की, द्वार का कहीं बात है? सर गेट मतलब भी तो द्वार ही होता है, हिंदी और इंग्लिश का बात है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस है इसीलिए हम कुछ कहेंगे भी नहीं, जो है सो है। तो अब आप इससे यह जान लीजिए कि क्या हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, कहीं इंग्लिश में कहीं हिंदी में, गेट और द्वार वाला बात? तो हो सकता नहीं है, दिया हुआ है। समझ में आया? क्या है? दिया हुआ है। आपके एग्जाम हमने डेट लिख दिया था 8-9 अक्टूबर 2018, उसमें आप देख सकते हैं दिया हुआ है। और दूसरा बात कि अब ये बताइए ये सही होगा कि गलत? ये तो क्वेश्चन के हिसाब से भी तो गलत ही हो रहा है। सभी द्वार खिड़कियां है, द्वार कोई खिड़की तो हो नहीं रहा, तो इसीलिए क्या है? गलत ही है। कुछ छड़े गेट है और कुछ छड़ क्या गेट हो रहा है क्या? देख लीजिए तो नहीं हो रहा, तो दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 18, कुछ शेर बाघ है, शेर का कुछ भाग क्या है? तो बाघ है। कुछ बाघ गधे हैं, गधा है। तो नंबर 1 कुछ शेर गधा है, शेर को गधा बना रहा, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? गलत। सभी बाघ गधे हैं, सभी बाघ क्या गधा के अंदर है? ये भी क्या? गलत। ठीक है, कुछ धातुएं लोहा है, चलो भी मान लिया।
कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी है, दे दिए हैं। अगले टेस्ट में मतलब कि सोमवार सबसे जो आएगा, ठीक है, कुछ लोहा भारी है आएगा। आप लोग का कैलेंडर क्लॉक सबका क्वेश्चन ज्यादा आएगा, ज्यादा ही नहीं कि 10-10 20-20 को 2 गो 3 गो करके आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी है। तो नंबर 1 है सभी लोहा धातु है। सारा का सारा जो लोहा वो धातु है क्या, देखिए तो है, गलत, सारा का सारा नहीं है। दूसरा इसमें क्या है, सभी भारी धातु, सारा का सारा भारी क्या धातु अंदर है, ये भी गलत। तो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। हाँ यहाँ से थोड़ा मन लगे। हाँ जी, लिखा हुआ इसमें आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार, जो आईएमडी रिपोर्ट है उसके अनुसार से क्या हुआ है, देखिए आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। यह सूचना कौन जारी कर सकता है ये बताइए, मौसम विभाग या कोई और? मौसम विभाग करेगा जारी। तो उनका जारी करने का काम था और उन्होंने बाबू जारी किया, तो बहुत अच्छा बात है ये। तो अब है नंबर 1, समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। सही है कि गलत है? सही है। किस हिसाब से? कार्रवाई ये है, समय पर उन्होंने चेतावनी दिया है तो इस बात के लिए प्रशंसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? उसका काम है ना, कौन बोले बात, एकदम सही बात बोल रहा है। उसका तो काम ही ना है जानकारी देना, तू तो अपना काम ना कर रहा है, उसमें प्रशंसा का पात्र वाला क्या बात है। अगर सुन लीजिए थोड़ा, पटना नगर निगम, ठीक है, इस बार नाला का सफाई अच्छे से कर ले और 2022 में जो बरसात होगा उसमें पानी कहीं बहुत मूसलाधार बारिश हो, बहुत बारिश हो, ठीक है, और इतना बारिश होता इससे पहले तो पटना के गली गली में पानी जम जाता था, जो आप लोग भी देखे ही होंगे। तो 2022 में इतना अच्छा बारिश होने के बावजूद भी कहीं पर भी 2 बूंद 4 बूंद भी पानी अटका हुआ नहीं रहा, मतलब कि सारा पानी निकलता चला गया, ठीक। तो क्या वह नगर निगम ने अपना कार्य अच्छे से किया है या अपना कार्य अच्छे से नहीं किया? अच्छे से किया। तो क्या उनको प्रशंसा, उनका प्रशंसा होना चाहिए या नहीं? कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रशंसा क्यों होना चाहिए? नहीं, अच्छा काम करो तो उसका काम है ना जी, नाला को साफ करवाना, नाला साफ करवाना उनका जो उनका काम वही काम वो कर रहे थे, कोई अलगी काम तो नहीं हो किए हैं। लेकिन प्रशंसा इसलिए होना चाहिए था, चुप रहो, प्रशंसा इसलिए होना चाहिए था क्योंकि इससे पहले जितने भी साल बरसात हुआ, इससे पहले जितना भी साल बरसात हुआ, हर बार हम लोग नगर निगम को उल्टा पुल्टा ही बोले हैं। इसलिए उल्टा पुल्टा बोले हैं क्योंकि नगर निगम ने कभी वैसा साफ सफाई रखा ही नहीं और नाला अच्छा से साफ हुआ ही नहीं, ठीक है। इसलिए इस बार आप जो है प्रशंसा ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्योंकि आपने इस बार सच में नाला अच्छा साफ करवाया, सारा मशीन उशीन ठीक है, आप कहीं कोई गड़बड़ी वाला बात नहीं है। तो ये ना हुआ। अब रहा बात कि अगर आप कथन से यह पता चल रहा है या नहीं, तो एक और दूसरा बात भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी दूसरा चीज, हम नगर निगम वाला बात छोड़ करके कोई दूसरा टॉपिक पे आते हैं। आपके घर में मान लीजिए कोई एक ऐसा विद्यार्थी जो कि बिहार के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, मैट्रिक का ले लीजिए, एकदम टॉप कर गया, पूरे बिहार में टॉप किया, और आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो पढ़े हैं
में पास किए होंगे, फर्स्ट डिवीजन किए होंगे, सेकंड डिवीजन किए होंगे, थर्ड डिवीजन किए होंगे, चाहे जो भी जैसे भी पास किए, लेकिन कोई बिहार टॉपर नहीं बना था। और इस बार आपके घर से कोई एक सदस्य मान लीजिए बिहार टॉपर हो गया, तो बताइए कि वह जहां पढ़ा और वह बच्चा खुद जिसने मेहनत किया वो प्रशंसा का पात्र है या नहीं है? इस प्रकार का काम कीजिएगा तब ना। अब आप कहिएगा सर विद्यार्थी का काम ही तो था पढ़ना, बिल्कुल सही। टीचर का काम था पढ़ाना, बिल्कुल सही। तो सारे के सारे टीचर पढ़ाते हैं, सारे के सारे विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन टॉपर तो एक ही तो ना होता है। क्लियर, समझ में आया? तो वह प्रशंसा का पात्र है, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर ये प्रशंसा का पात्र वाला कोई काम इसने नहीं किया है, या अगर किया भी है तो उतना हमारे पास जानकारी दिया हुआ नहीं। जितना जानकारी उससे यही पता चल रहा है कि वह उसका नॉर्मल काम था, जो उन्होंने अपना वो नॉर्मल तरीके से कार्य वह किया। हाँ हाँ, प्रशंसा का पात्र होता यदि वो जो बंगाल की खाड़ी में जो है तूफान जो उठने वाला है उसको मोड़ दिया जाता कहीं दूसरे जगह, नहीं तो उसको रोक दिया जाता। शक्तिमान साहब आते ऐसे करके, नहीं दिखाता था जी पहले फिल्म टीवी में, ऐसे करके शक्तिमान आता था तो सब चीज वही रुक जाता था। वैसे ही तूफान को भी रोक दिया जाता तो शक्तिमान हो जाते प्रशंसा के पात्र कि तूफान को इन्होंने रोक दिया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बाबू जो लिखा हुआ IMD रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी वर्षा हो सकती है, तो समय पर चेतावनी देने के लिए IMD की प्रशंसा की जानी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कोई भी बात इस कथन से स्पष्ट पता नहीं चल रहा। सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाए। सही कि गलत? सही। ये कार्यवाही जो है, जैसे ही पता चला कि हाँ इस बार तूफान होने वाला है, बारिश होने वाला है, तो आप उसको जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी इस बात को रिलीज कर दो, और उससे उस टाइप के जो भी व्यक्ति होंगे जो भी इस चीज में तूफान में फंस सकते हैं, वो अपना सोच समझ करके कोई कार्य करें। यह बात सही है कि गलत है? बिल्कुल ही सही। तो पहला गलत तो दूसरा सही, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े या किसी को कोई ऑब्जेक्शन अभी भी? चलिए, क्वेश्चन नंबर है बाबू 21। एक्स वाई से किस दिशा की ओर है? एक्स जो है वाई से किस दिशा की ओर है? तो आप देखिए एक्स डब्ल्यू के ठीक पूरब की ओर है। एक्स जो है डब्ल्यू के ठीक पूरब की ओर है। डब्ल्यू के ठीक पूरब की ओर है। डब्ल्यू ठीक वाई के दक्षिण की ओर है। वाई के दक्षिण की ओर कौन है? डब्ल्यू है। अब आप देख लीजिए एक्स वाई से किस दिशा में? साउथ ईस्ट में। यानी 1 नंबर जानकारी 2 नंबर जानकारी दोनों मिल करके प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है? पर्याप्त। आगे बढ़े। हम्म 22 नंबर सवाल आपके पास। प्रश्न में लिख रहा है आपको यहाँ 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर एक परीक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया गया। 6 महीने के लिए ट्रेनिंग में आप आए, किस चीज के लिए? तो परीक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया गया। और इसके बाद पुष्टि के लिए आपको प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी, यानी कि उसके बाद आपका कैसा है कार्य, इस चीज का पुष्टि करने के लिए क्या होगा? आपके प्रदर्शन का समीक्षा किया जाएगा, यानी कि आपने जो कार्य किया उसको ध्यान से देखा जाएगा, उसको बारीकी से जांच किया जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो नंबर 1 है प्रशिक्षण अवधि से पहले एक विशेष नौकरी के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। क्या बोला? प्रशिक्षण अवधि से पहले आपको जो प्रशिक्षण दिया गया है उसके पहले का बात किया जाए। प्रश्न में क्या है? आपको यह 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन पर एक
परीक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि आप ट्रेनिंग में भी आप हैं। और इसके बाद पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद फिर आपका पुष्टि का समीक्षा होगा कितना दिन के बाद, 6 महीना के बाद। 6 महीना है जी, 6 महीना के लिए रखा गया। तो अब यहाँ पर है बाबू लिखा हुआ कि प्रशिक्षण अवधि से पहले, यानी कि आपने जो ट्रेनिंग में भेजा उससे पहले एक विशेष नौकरी के लिए, जो भी नौकरी के लिए आप उसको बुलाएं, विशेष तरीका का नौकरी के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन का, कोई भी व्यक्ति क्या प्रदर्शन करता है उस चीज में, प्रदर्शन का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। किस चीज से पहले, ट्रेनिंग से पहले। तो आप जो अभी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का, एनटीपीसी के एग्जाम का, एसएससी के एग्जाम का, बिहार एसएससी के एग्जाम का, चाहे और भी जो भी आपको नौकरी देना उस चीज का। तो बताइए, अगर मान लीजिए कि आपको एनटीपीसी में ज्वाइनिंग होता है तो आप, एक पोस्ट है स्टेशन मास्टर, आप मान लीजिए स्टेशन मास्टर बनते हैं, तो वहां पर रीजनिंग का ये क्वेश्चन क्या करिश्मा दिखाए, बताइए। हमको तो नहीं लग रहा है कुछ। हाँ, सोचने समझने की शक्ति बढ़ाता है, वो बात हम मानते हैं, लेकिन 6 महीना ये क्या फर्क पड़ता है इससे। और वहां पर जो आपको 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना दिन भी एएसएम का ट्रेनिंग कराया जाएगा, वो आपको आपके नौकरी में फायदा करेगा या नहीं, वो फायदा करेगा। बात समझ में आया। तो सिचुएशन यही है कि आप अभी एएसएम के बारे में क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि स्टेशन मास्टर होता है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को एएसएम कहते हैं। और इससे ज्यादा पूरा स्टेशन को मैनेज करने का काम, क्या क्या तरीके से मैनेज करता है, जब वहां नौकरी करेंगे ना तब बता देंगे फोन करके। तो यही ना, यही ना होता है। तो चलिए, यहाँ पर जो यह बोला गया कि प्रदर्शन का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, सही बोला कि गलत बोला, बिल्कुल ही यह बात सही बोला। परीक्षार्थी नौकरी की पुष्टि के लिए अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करते हैं। जो परीक्षार्थी है वो नौकरी के पुष्टि करने के लिए जो है अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेगा, हमको नौकरी मिल जाए, इसीलिए हमको सीखना जरूरी भी है, मजबूरी भी, अच्छा भी लगता है, चाहे आप जो कह लीजिए। सही बोला कि गलत बोला, सही बोला, कोई दिक्कत, हटा दे इसको। एक दर्शन शास्त्री लोगों को कहता है जीवन की सबसे सुंदरतम वस्तु मुफ्त में मिलती है। जो जीवन का सबसे सुंदर वस्तु होता है वो आपको कहाँ मिलता है, मुफ्त में मिलता है। इसका कहने का अर्थ आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, लगता है फ्री में खाने वाला है क्या, नहीं, सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकता है। आजाद भारत में आप, ठीक है, भले कुछ लोग को आजादी 2014 में मिला हुआ लगभग। तो एक दर्शन शास्त्री लोगों को कहते हैं जीवन की सबसे सुंदरतम वस्तुएं मुफ्त में मिलती है, ठीक। अब दूसरा है हंसना और मुस्कुराना। हंसना और मुस्कुराना जो लोगों को आपस में जोड़ता है, उसमें कुछ खर्च नहीं होता। आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और यह आपको आपस में क्या करता है, जोड़ता है, तो इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है। वो बात इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो धारणा है इसका, वो सही है या गलत, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, बहुत अच्छा। प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता है, बल्कि उससे हर चीज को पाया जा सकता है। सही बोला कि गलत बोला, गलत है। जैसे दुकान में आप जाइएगा लोभ से, लोभ तो बोला नहीं यहाँ पर बात। अब एक बात बताओ, थोड़ा देर के लिए सोचना, यदि आपका दोस्त कोई दुकानदार है, चुप रहे पहले, ठीक है, दोस्त कोई दुकानदार है, और ऐसा नहीं है आपने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, और आप अभी पटना में रहते हैं, वो अपना गांव में ही है,
100 में ही वो अपना काम कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है। और जब आप उसके यहाँ जाते हैं, मान लीजिए कि उसका समोसा लिट्टी वाला दुकान है, क्या दोस्त आओ समोसा खाओ, कहता होता है कि चुप रहो, पैसा वाला बात हम नहीं कहते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो सुनिए, कि वो जबरदस्ती भी बैठा के खिलाता है, क्या एक बार दो बार बोला ना 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 ना, वो छोड़ देता है ऐसा। तब आपका दोस्त आप ही की तरह है। ठीक है, बात समझ में आया? हमको तो नहीं लगता कि ऐसा होता है। ठीक है, नहीं वहां देखिए, हमारा भी एक आध गो दोस्त है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत कुछ से हम भी उसको मदद करते, वो भी हमको मदद करता है। गाँव जाते तो हम भी उसके यहाँ जाते, वो भी मेरे यहाँ, मतलब जो होता है। अब ये नहीं कि हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, अरे तू ही खिलाओ 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 खिलाओ, वो वाला बात नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता, बल्कि उससे हर चीज को पाया जाता है। और आप लोग जो हर चीज एक वस्तु मान लिए, चावल दाल कचौरा मान लिए, अब ब्रेड पकौड़ा का दुकान है, तो दुकान पर बैठ के ब्रेड पकौड़ा खाते रहेंगे, आप वही सोच रखे हुए हैं इसमें। ठीक है, हर चीज का मतलब क्या, खाली खाने पीने का वस्तु होता है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कभी 10-20 हजार का जरूरत पड़ जाए, ठीक है, और आप किसी अपने एक दोस्त से मांगे कि भैया दोस्त हमको दो, हम तुमको 10-11 दिन में दे देंगे, और आपका दोस्त पैसा दे दिया, आपका जो वो काम था जरूरी वाला, वो काम भी हो गया, और आप उसको 10 के 11 दिन 12 दिन 15 दिन में आप उसको लौटा दिए, तो क्या हुआ? इस सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आया क्या? ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको किसी से नहीं बनता है, किसी से नहीं पड़ता, सबसे आप अगल बगल इधर उधर सबसे लड़ाई झगड़ा करके रखे हुए हैं। जब जाते हैं तो 2-4 को और जो है समझिए रहे हैं, अभद्र भाषा का ही प्रयोग कर देते हैं। अब आपको जरूरत पड़ा, तब बताइए जरूरी पड़ा कौन है, कोई आपको काम देने वाला है? तो बस कहानी यही है। ठीक है, तो यहाँ जो बाबू बात लिख रहा है कि प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता, बल्कि उससे हर चीज को पाया जा सकता है, या बिल्कुल ही क्या है, सही बात। ठीक है, एक तो नहीं था जी, मधुर वाणी बोलिए मन का पाठ होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। औरन को शीतल करे का क्या मतलब है? दूसरे को भी आप मधुर वाणी बोल करके ठंडा कर सकते हैं, और आप भी ठंडा रहिएगा। शीतल करने का मतलब यही नहीं कि ठंडा मतलब बर्फ नहीं समझ लेना, बर्फ खाने को देखा क्या सर प्रश्न में? दोनों सही है, आगे बढ़िए। 24 नंबर सवाल आपके लिए। एक स्थानीय स्कूल में क्या हो रहा है? साक्षात्कार के बुलावे के लिए स्थानीय समाचार पत्र से एक विज्ञापन प्रकाशित करता है। स्थानीय स्कूल इंटरव्यू के बुलावे के लिए समाचार पत्र में एक तो विज्ञापन देता है। प्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव आवेदन कर सकते हैं। जो प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग किए हुए टीचर, और 3 साल का उनके पास कम से कम अनुभव है, तो वह क्या करेंगे? आवेदन कर सकते हैं। तो नंबर 1, केवल प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही जो है वही कक्षा को अच्छे तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। सही बात बोला कि गलत बात बोला? बात तो बिल्कुल ही गलत बोला है, इसमें तो कहीं दो राय की कोई बात ही नहीं। कोई किसी को डाउट? जिन अध्यापकों के पास शिक्षण अनुभव 1 वर्ष से भी कम है, वो उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है। लिख रहा है इसमें 3 साल का अनुभव चाहिए हमको, तो 1 साल से कम वाला का कहीं पर भी बात होगा? सही बोला गलत बोला? सही बोला। पहला गलत, दूसरा सही। सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। यानी कि घर में जो है ऊर्जा का आपूर्ति होना जरूरी है। तो है धारणा नंबर 1 25 का,
लिख रहा है इसमें क्या चीज, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि CFL का प्रयोग करना चाहिए। सही बोला कि गलत बोला? क्या लिख रहा प्रश्न में, विकास के लिए, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा का आपूर्ति अनिवार्य है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो है घर में अत्यधिक चमकदार बल्ब के स्थान पर CFL का प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक चमकदार बल्ब, अगर यहाँ पर कहता कि आप बिजली बचाइए तो बात समझ में आता है। अत्यधिक चमकदार बल्ब CFL, हमको तो कोई अंतर समझ में आ नहीं रहा है। क्या कोई भी ऊर्जा एक मतलब कर, ठीक है। तो यहाँ पर तो यह बिल्कुल ही क्या है, गलत। अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो बाबू बात किया है बताइए, सही किया कि गलत किया है? बिल्कुल ही गलत बात। तो लग रहा है कि कुछ टीका टुटका, नीम का पेड़ लगाए तो यह होगा, कोई कहेगा नीम का पेड़ न लगाए यह होगा, तार का पेड़ लगाए यह होगा, कोई तार का पेड़ न लगाए यह, वही बात। लगातार अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर या आपके शहर में, आपके गांव में विकास होता है, जैसा कि हमारे एक है, ठीक है, करते रहते विकास हुआ है, वही वाला बात। अब तो सुनना है, चलिए आगे बढ़े। 25 के बाद 26 में आइए। एक्स वाई से लंबा है, एक्स जो है क्या है, या लंबा है किससे, वाई से। जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है, जेड जो है डब्ल्यू से छोटा है, तो किसका कद सबसे लंबा है? तो नंबर 1, जेड एक्स से कद में छोटा, जेड जो है एक्स से छोटा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और एक्स से छोटा कौन है, वाई है। और डब्ल्यू और जेड में तो डब्ल्यू का क्या सिचुएशन है, यहाँ पर जेड से तो डब्ल्यू बड़ा ना है। अब हमको यहाँ पर सबसे किसका कद सबसे कम है, क्या यहाँ पर वाई सबसे कम है कि जेड सबसे कम है, ये पता चल रहा है? एक नंबर से तो नहीं पता चला। दूसरा, डब्ल्यू वाई के कद से छोटा है, डब्ल्यू जो है वाई से छोटा है। तो वाई से जब डब्ल्यू छोटा है तो यहाँ पर इसको वाई को हम ऊपर लिख सकते हैं, डब्ल्यू वाई से छोटा है और वाई से ऊपर कौन है, एक्स। तो सबसे कम कद किसका है, यानी कि 1 नंबर जानकारी से आंसर प्राप्त नहीं हुआ, 2 नंबर जानकारी से आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, मिटा दे। स्थानीय नगर पालिका ने समाचार पत्र में वेंडर्स के लिए एक नोटिस जारी किया। वेंडर्स के लिए क्या नोटिस जारी किया वो देखिए। मोहल्ले 3 में पुल के निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदार से मुंहबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यानी कि आप जो है टेंडर भरिए, सीधा भाषा टेंडर भरिए, टेंडर ओपन होगा, देखेंगे जिसको सरकार चाहेगा उसको हिसाब से वहां दिया जाएगा। यही एक स्थानीय नगर पालिका ने समाचार पत्र में वेंडर्स के लिए एक काम दिया, नोटिस जारी किया कि मोहल्ला 3 में पुल का निर्माण होना है। जो ठेकेदार बनना चाहते हैं या जो ठेकेदार है वो सब कांटेक्ट कीजिए और यहाँ पर ये क्या करिए, मुंहबंद लिफाफा जमा करिए, ठीक है। तो नंबर 1, नगर पालिका एक पुल बनाने की योजना बना रही है। सही बोला कि गलत? सही बोला। वे जानना चाहते कि कितने ठेकेदारों को दिलचस्पी होगी। दिलचस्पी भाई 10,000 ठेकेदार का है कि 2 गो ठेकेदार का है, वो ही जानना चाहता है। उसको पुल निर्माण करवाने से मतलब है, पुल निर्माण करवाने से मतलब है ना।
ये तो नहीं है। हाँ, कौन कौन नया नया आदमी ठेकेदार बनना चाहता, आ जा देखते हैं कैसा है। उसको जानने में तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं ना है। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। अट्ठाईस में आइए। अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाली इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि इबोला नामक बीमारी है और यदि किसी के घर में इबोला नामक बीमारी हो जाता है और वह जो है सूचना नहीं देता है तो क्या करना है, तो अगल बगल का आदमी लोग जो है तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि उनको उसको दंड दिया जा सकता है, उत्तरदायी होते हैं, यानी कि दंड दिया जा सकता है। और आपको दंड देना है कि नहीं देना वो आप अपना विचार करके करिएगा, ये नहीं कि ये चल दिए डायरेक्ट। ठीक है, तो नंबर 1 है इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई। अब प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई है, तो यह बात सही बोला कि गलत बोला? सरकार ने इबोला को महामारी के रूप में घोषित करने का फैसला किया। कर दिया फैसला। यदि लोग या परिवार में होने वाले, यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाली इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि इस आदमी को, आपके परिवार में इस आदमी को हो गया इबोला और आप यदि रिपोर्ट नहीं करते तो रिपोर्ट हॉस्पिटल में जाकर करिएगा ना, भैया हमारे यहाँ तो हो गया, चलिए उठा कर लाइएगा, कुछ भी ऐसा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये तो सरकार ने कर दिया है ये बात। हाँ, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब एक दिन आते हैं और कहते हैं कि कृषि कानून लागू हो गया और दूसरे दिन आते हैं कहते हैं कृषि कानून रद्द हो गया, ठीक है, तो अब उस पर आपका क्या मनता है कि कृषि कानून अभी है कायम कि रद्द हो गया? नया अभी तो है। अब आप लोग जानते हैं कि होना क्या है, तो जब तक संसद में पारित नहीं होगा तब तक ना, तब तक तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मान लीजिए कि संसद में पारित हो गया, अब वह कृषि कानून जो अभी नया वाला लागू होता है, क्या अब उसका वैल्यू है? संसद में पारित हो जाने के बाद क्या वैल्यू है? नहीं है ना। तो यहाँ पर तो वही बात में लिखा हुआ है कि सरकार ने यह काम कर दिया है कि अगर आपके अगल बगल में कोई है और वह जाकर के सूचना नहीं देता तो आप उसको दंडित कर सकते हैं। तो गलत क्या है? सरकार को तो कुछ सोचिए, समझ के ना बोला होगा क्या? तो नंबर 1, इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने की योजना बनाई। सही कि गलत? सही। दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए। किस चीज के बारे में? दंड के बारे में, ताकि लोगों को कार्यवाही के बारे में पता हो। जैसे कि पोलियो उन्मूलन, हर घर, हर बच्चा, हर दरवाजा, हर गाड़ी, मोटरसाइकिल तक को रुकवा करके पोलियो ड्रॉप पिलाया गया। हाँ कि ना? क्या सोच के साथ? क्या सोच के साथ? कि हमको पोलियो भारत से मिटाना है। लेकिन अगर सोचिए जैसे शुरुआती में होता था कि पोलियो का दवाई पिलाने में लोग आनाकानी करने लगा था, शुरुआती में, आप लोग को बहुत को नहीं भी पता होगा, पढ़े होंगे, देखे नहीं, ठीक है। और उस समय में अगर आनाकानी हुआ और किसी किसी के यहाँ मान लीजिए बीमारी हो गया, अब सरकार क्या कर सकता है उसके लिए? हम तो पोलियो, सरकार ने कहा हम तो पोलियो ड्रॉप भेज रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं। आप देखते होंगे खास करके बहुत सारे डॉक्टर से वीडियो बनवा के, इंटरव्यू करवा के पोलियो का कैंप चलाया गया, ठीक है। टीवी पर अलग अलग प्रकार के एमबीबीएस डॉक्टर सब आते थे, वो कहते थे पोलियो ड्रॉप पिलाइए पिलाइए पिलाइए, इससे कोई दिक्कत, ये आपके स्वास्थ्य के लिए है। अगर इसके बावजूद भी लोग अपने बच्चे को छिपा करके रखे ना, हम अपना बच्चा को पोलियो ड्रॉप पिलाने नहीं देंगे, और उसके बाद सरकार आज ही जा करके
अगर इस प्रकार का कानून निकाल दे कि यदि किसी के यहाँ पोलियो वाला बीमारी पाया गया तो सोच लो ओकरा गोली मरवा देंगे उत्तर कोरिया की तरफ, ठीक है, गोली मरवा देंगे, तब क्या होगा बताइए अगर कानून पास हो गया ऐसा। बस समझ में आ रहा मेरा, ठीक है। तो दंड के बारे में लिख रहा है, दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके यहाँ इबोला नामक बीमारी पाया गया तो जान लीजिए ऐसा ऐसा दंड है, और उस दंड का हम प्रचार कर रहे हैं पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिस माध्यम होता है उस माध्यम से, ताकि लोगों को कार्यवाही के बारे में पता हो। तो सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल सही बोला, ठीक है, दोनों का दोनों सही है। वैसे जनरली जो है बाबू कि दंड वाला बात पर जो है ना, हम जानते हैं मोटा मोटी आप लोग गलत किए होंगे इसको, ठीक है, नहीं जो सही किए उनको हम नहीं कर रहे, गलत 2 नंबर को गलत कितने लोग किए थे जी? एक को विद्यार्थी नहीं किया था, क्या मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते आप किए थे? जब कुछ भी होता था आप ही को टारगेट कर लेता था, इसीलिए एक दिन कह रहा था इसका शादी हो गया नहीं जी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 काहे से करते हैं जी, सब कुछ उसी का नाम आगे कर देते हैं। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। सरकार ने क्या किया है? सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है, ठीक। तो नंबर 1, लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ हैं। यही सोच के साथ तो सरकार किराया बढ़ा रही है। लोग जो है क्या है, भुगतान करने के लिए समर्थ है। अगर मान लीजिए कि एक तो गैस सिलेंडर आता है, ठीक है, 950 रुपया में, 1000 रुपया में, और एक समय था मिलता था 450 350 में, तो हमको भी खुद को बर्दाश्त नहीं जाता था, हमको लगता था गैस सिलेंडर बहुत महंगा मिल रहा है, सस्ता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो है 1000 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, और अकाउंट में आता हमको पैसा आता है 72-73 रुपया, 72 मारे उम्र 72-73 रुपया से हमारा कम नहीं आया अभी तक, 72 बात देखिए वो भी अच्छा लगता है, जितना आता उतना तो बोलना 9 रुपया का है, तो बाबू 72 रुपया आया। अब मान लीजिए 1000 रुपया दिए, 15-20 दिन के बाद अगर 72 रुपया आ ही गया तो लगता है कि नहीं 900 कुछ रुपया ही ना लगा। तो जिस समय में 350 लगता था उस समय में हमको महंगा बुझाता था, अब अगर 900 कुछ रुपया लग रहा है तो लगता है कि नहीं ठीक है चल रहा है, कोई बात नहीं। तो सरकार ने इतना ज्यादा इस सब्सिडी गैस का रेट क्यों बढ़ा दिया, सब्सिडी क्यों हटा दिया, चाहे कुछ भी, तो लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ है। सरकार ने यही बात न सोचा होगा तभी न वो ये काम किए हैं। सही की गलत? बिल्कुल नहीं सही। कोई दिक्कत समझ में आया? हम तो देखे हैं, एक आध गो फोटो भी आया मेरे पास, गैस सिलेंडर है, चुप रहो, ये है गैस चूल्हा, ठीक है, ये पाइप इधर लटका हुआ, अपना बच्चा उच्चा खेल रहा है, ठीक। ये गैस सिलेंडर है रखा हुआ, आपको ये जो रहता है ऐसा बना हुआ स्लैब पर, और जलावन बाबू इस पर रख करके ऐसे करके जलावन, एक तो इधर और एक तो जलावन इधर लगा हुआ है, और इस पर खाना अपना जल, ठीक है। तो ये हमारे देश के कुछ कलाकार सब हैं जो गैस अपना 350 वाला इसको, उनको भी लगा होगा दिक्कत, वो भी 900 रुपया 1000 रुपया नहीं भरवा पा रहे होंगे किसी भी कारणवश, तो वो अपना सोचे कि गैस सिलेंडर चूल्हा है ये है, तो दोनों का प्रयोग क्यों ना किया जाए, तो लकड़ी लगा करके इधर अपना तत्काल में खाना बना रहे हैं। फिर जिस दिन 350-400 हो जाएगा शायद उस दिन गैस भराने लगेगा,
पाइप, जुड़ जाएगा। हाँ पाइप तो लग जाएगा। चलिए तत्काल यहाँ से इतने रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं कि बाबू सही है। बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं, वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार ने सार्वजनिक परिवहन का शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। तो ये शुल्क वृद्धि और ये परिवहन में यात्रा करते हैं, इसका कोई आपको मतलब नजर आ रहा है क्या? इस बात से कोई मतलब नजर आ रहा है इसका? सही की गलत? ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बाबू, पहला वाला सही है और दूसरा वाला क्या है, गलत। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। 30 नंबर सवाल देखिए क्या है। EFGHI एक पंक्ति में खड़े हैं, बहुत बढ़िया, खड़े रहने दीजिए लोगों को। कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर हम सबसे छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो पता लगाए कि दूसरे स्थान पर कौन, दूसरे स्थान पर कौन खड़ा हुआ आपको बताना है। जी सबसे लंबा है, टोटल है कितना जी, 5 गो, तो 1 2 3 4 5, जी सबसे लंबा हो गया। ई एफ से लंबा है, ई जो है बाबू वो एफ से क्या है, लंबा है। एच सबसे छोटा है और एफ आई से लंबा है। एफ जो है किससे लंबा है, आई से। ई एफ आई लगातार हो गया, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर आई, यानी कि जानकारी 1, जानकारी 2, जानकारी 3, जानकारी, सब जानकारी का ना प्रयोग किए हैं। सही की गलत? यानी कि आंसर बैठे रहो चुका, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कथन 1 2 और 3 और 4 सभी क्या है, एक साथ पर्याप्त है।